हाथरस मामले में सीबीआई ने तेज की तफ्तीश। जांच एजेंसी ने दूसरे दिन भी दर्ज किए घर वालों के बयान। पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से सीबीआई ने की पूछताछ। कैंप ऑफिस में करीब 6.5 घंटे तक सवाल जवाब। पीड़िता की महिला रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। घर में ही होंगे मां और भाभी से सवाल। हाथरस के अस्पताल भी गई सीबीआई की टीम। जांच एजेंसी ने इमरजेंसी वार्ड का किया मुआयना। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में दाखिल किया जवाबी हलफनामा। पीड़िता के घर वालों की सुरक्षा की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने की जांच की मॉनिटरिंग की अपील। कहा जल्द सामने आए नतीजे। हाथरस केस में साजिश एंगल को लेकर जारी ईडी की भी जांच। कोर्ट से मंजूरी के बाद पीएफआई के चारों लोगों से पूछताछ। मथुरा में पीएफआई के संदिग्धों से 5 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। जांच एजेंसी के 6 सदस्यों ने दागे सवाल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद हैं पीएफआई के चारों सदस्य। कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। बिहार में तेज हुई चुनावी गहमागहमी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से दाखिल किया पर्चा। हाजीपुर के जिला मुख्यालय में तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा। बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी साथ रहे मौजूद। नामांकन के लिए निकलने से पहले तेजस्वी ने जताई जीत की उम्मीद। मां और भाई दोनों से लिया आशीर्वाद। बिहार चुनाव में गृह राज्य मंत्री के बयान पर बढ़ा विवाद। आरजेडी ने किया पलटवार। तेजस्वी ने पूछा क्यों नहीं करते बेरोजगारी के आतंक की चर्चा। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय ने दिया जवाब। कहा युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार है नीतीश सरकार। गृह राज्य मंत्री ने चुनावी रैली में आरजेडी से जोड़ा था आतंक का कनेक्शन। कहा था सत्ता में आई लालू की पार्टी तो आतंकवादी लेंगे यहां पनाह। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आप बिहार में। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में प्रचार के लिए पहुंचे नित्यानंद राय। केंद्र के कामों का जमकर किया बखान। सामने आया तेज प्रताप का चुनावी हलफनामा। 5 साल में 50 लाख बड़ी संपत्ति। 29 लाख की बीएमडब्ल्यू और 15 लाख की रेसिंग बाइक के भी हैं मालिक। बिहार के छपरा में लोगों ने जमकर किया बीजेपी विधायक का विरोध। 5 साल तक गायब रहने का लगाया आरोप। बोधगया से बीजेपी उम्मीदवार हरि मांझी की भी किरकिरी। वोट मांगने पहुंचे तो जनता ने मांगा बकाया हिसाब। जहानाबाद में आरजेडी उम्मीदवार के जनसंपर्क अभियान के दौरान हंगामा। आपस में भिड़े समर्थक और विरोधी। मंदिर पर महाभारत के बीच महाराष्ट्र ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन। फिलहाल बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। महाराष्ट्र के गवर्नर के खिलाफ शिवसेना की मोर्चेबंदी। कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग कर सकती है उद्धव सरकार। मंदिर बंद होने की वजह से शिरडी में श्रद्धालुओं की बढ़ रही नाराजगी। बाहर से ही की साईं बाबा की आरती। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती के घर सियासी हलचल। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। कल दोपहर में महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की बैठक। गुपकर घोषणा को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में सियासी मोर्चेबंदी को लेकर किया पलटवार। कहा अब कभी पूरा नहीं होगा इनका सपना। जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे। ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नजरबंदी खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सक्रिय। आवास पर बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। असम सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी खर्चे से चलने वाले मदरसे में नहीं होगी कुरान की पढ़ाई। असम सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत। विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया संघ का एजेंडा लागू करने का आरोप। बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहां से वहां ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूं कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। असम सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। गिरिराज सिंह बोले एक भाषा की पढ़ाई से नहीं हो सकता देश का विकास। प्रोग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं, लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे क्या? असम सरकार के फैसले को लेकर मौलानाओं ने किया विरोध। सीएम सर्बानंद सोनोवाल से दोबारा विचार करने की मांग। कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने किसानों से शुरू की बातचीत।
29 संगठनों के साथ माथापच्ची की कोशिश। कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी से भड़के किसान, बैठक के बाद कृषि भवन के पंजाब के किसानों ने जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया सांसद की कोठी का घेराव, काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के अंबाला में भी विरोध, बीजेपी नेताओं को दिखाए काले झंडे। पंजाब में किसानों का जोरदार हंगामा, केंद्रीय मंत्री के विरोध के दौरान तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग। बरनाला में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी नेताओं के घर का किया घेराव। महाराष्ट्र के वाशिम में सोयाबीन किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। बिहार में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस ने पप्पू यादव को बनाया सीएम का चेहरा, गठबंधन में शामिल है भीम आर्मी भी। उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे राज्य के तमाम स्कूल और कॉलेज, सरकार के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। यूपी में कल से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, 50% दर्शकों की इजाजत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी कल से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, सिनेमाघर मालिकों ने की विशेष तैयारी। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 72,39,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 730 लोगों की मौत, 1,10,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 15 लाख के पार हुआ कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 3,14,000 के पार हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। शरद यादव की बेटी ने थामा कांग्रेस का हाथ, सोनिया गांधी का शुक्रिया किया, बिहार में पार्टी के लिए करेंगी काम। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मौके पे अच्छे से उतर पाऊं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे निकालने के खिलाफ। बलविंदर सिंह से मिलने फरीदकोट से हावड़ा पहुंचा परिवार, 8 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हथियार के साथ किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। ललितपुर में आज तक की खबर का असर, दलित बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 3 पुलिस वाले निलंबित। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली से सटे नोएडा में मासूम का अपहरण, 1 महिला समेत 3 गिरफ्तार, बच्चा सकुशल बरामद। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी, जुझार गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार, जेल से चला रहा था आपराधिक गतिविधि। झांसी के एक थाने में 2 महिला पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। महाराष्ट्र के सोलापुर में चंद्रभागा नदी के किनारे बड़ा हादसा, निर्माणाधीन दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में पेड़ कटने को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, 1 महिला की मौत। इंदौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का खुलासा, आरोपियों के पास से 1,31,00,000 रुपए जब्त। बिहार के औरंगाबाद में सुपारी लेकर हत्या करने वाला अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। लुधियाना पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले 2 व्यक्तियों का किया भंडाफोड़, 2.5 लाख के फर्जी नोट पकड़े। दक्षिण भारत के कई शहरों पर मूसलाधार मुसीबत, जोरदार बारिश से तेलंगाना और आंध्र के कई इलाकों का बुरा हाल। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच खौफनाक हालात, सड़क के पानी में बह गए शख्स। हैदराबाद की गलियों और सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां, लगातार बारिश के आगे लाचार था प्रशासन। तेलंगाना में भारी बारिश का जानलेवा कोहराम, सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के कलेक्टर। आंध्र प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश से हाहाकार, विशाखापट्टनम में रेल ब्रिज पर भी भर गया पानी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में भारी बारिश ने किया लोगों को बेहाल, रंगारेड्डी में भी बरसात से बड़ी बर्बादी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद पानी में डूबा हाईवे, बारिश से लबालब भरी झील। भारी बारिश के बाद हैदराबाद में स्टेशन पर भरा पानी, डूबी पटरियों पर चलती रही मालगाड़ी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तटीय इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। 169 अंकों की बढ़त के साथ 40,794 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 36 पॉइंट बढ़कर 11,971 पर बंद। साल के आखिर तक 11.5% तक पहुंच सकता है बैंकों का एनपीए, कोरोना काल की वजह से बढ़ा संकट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने WFH की बढ़ाई मियाद, अब बैंक के 50% कर्मचारी अगले 5 साल तक घर से कर सकेंगे काम। खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए जुटा सकेंगे 20 राज्य, जीएसटी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी।
त्योहारों पर चलेंगी 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाने के लिए रेलवे ने बनाई योजना। ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। फोन पर ही मिल जाएगा सभी तरह की समस्याओं का समाधान। तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री दूसरी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़ी। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में दावा। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के बाद मुकेश अंबानी के अगले वेंचर का प्लान तैयार। स्मार्ट बिजली मीटर के कारोबार में उतरेगी कंपनी। कोरोना को मात देने के बाद ट्रंप ने शुरू किया चुनाव प्रचार। ऑरलैंडो और पेंसिल्वेनिया में दनादन रैलियां। ऑरलैंडो के सैंडफोर्ड में रैली के दौरान मंच पर डांस करते नजर आए ट्रंप। समर्थकों ने भी लगाए ठुमके। कोरोना से ठीक होने के बाद 7वें आसमान पर हैं ट्रंप के हौसले। कहा सुपरमैन की तरह कर रहा हूं महसूस। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर फिर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति को अराजक और विभाजनकारी बताया। कोरोना की वजह से अमेरिका में तय तारीख से पहले हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को दी गई वोटिंग की सुविधा। पोलिंग बूथ के बाहर दिखी लंबी कतार। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। 3 करोड़ 83 लाख के पार मरीजों की संख्या। अब तक 10,90,000 लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 90 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,21,000 की जा चुकी है जान। अर्जेंटीना में 9 लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने से मचा हाहाकार। इजरायल में तमाम विरोध के बावजूद बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी पाबंदियां। उत्तर कोरिया के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे किम जोंग उन। अस्थायी रूप से बनाए गए रेल मार्ग पर किया सफर। रूस और चीन को मिली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता। 47 सीटों वाले परिषद में जगह बनाने में नाकाम रहा सऊदी अरब। नेवी मरीन कोर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जवानों से की मुलाकात। पोलैंड में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौर के 2 बमों को डिफ्यूज करते वक्त जोरदार धमाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 6 महीने बाद खोला गया ब्राजील का साओ पाउलो म्यूजियम। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। एप्पल ने लॉन्च किए 4 नए आईफोन। आईफोन 12 की भारत में करीब 80,000 और आईफोन 12 मिनी की कीमत होगी करीब 70,000। एप्पल ने लॉन्च किया होम पॉड मिनी। घर के सभी सदस्यों की आवाज पहचान कर करेगा काम। फ्रांस के पेरिस में डायनासोर के कंकाल की नीलामी। करीब 30 लाख यूरो में हुई बिक्री।